हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे रिको ऑटो पे। बहुत कमेंट्स आ रहे थे मुझे रिको ऑटो के लिए, तो दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें पूरी बात करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी है या फिर आप नया बाय करने का सोच रहे हो तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि रोज़ एक मेरी वीडियो आती है। साथ में वीकेंड पे मैं ट्राई करता हूँ 2 से 3 वीडियो डाल दूँ और आपको फ़िल्टर्ड स्टॉक दूँ, ताकि आपका टाइम बचे, आपको फ़िल्टर स्टॉक मिले। और जो भी मेरा यहाँ पे एनालिसिस होता है वो सिर्फ मेरा व्यू होता है, उसको रिकमेंडेशन मान के ट्रेड ना करें। ठीक है, सिर्फ मेरा व्यू है, अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें तभी ट्रेड लें। मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी किसी भी ट्रेड में। सिर्फ मेरा व्यू है, मुझे अच्छा लगता है चार्ट देखना तो मैं वीडियो डाल देता हूँ। अगर आपको व्यू अच्छा लगे तो आप खुद का एनालिसिस करके आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। चले फिर रिको ऑटो पे बात करते हैं। 85 पे इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, 85 पे क्लोजिंग दी है और आप सामने देख रहे हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन की बात इसलिए क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है इसमें मेजर रोल प्ले कर रही है इस समय। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे 2022 से इसने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था, राइट। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे बहुत सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन पे। यहाँ पे भी सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। ये जो पॉइंट था इसका मेन क्रिटिकल पॉइंट था, क्योंकि जब यहाँ से इसमें ब्रेकआउट आया था इस पॉइंट पे ये सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे सपोर्ट 2 बार लिया, उसके बाद 3 बार लिया। तो जब तीसरी बार सपोर्ट लेने आया, यानी कि यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, थर्ड पैटर्न जब इसमें बना था तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन गया था। अगर आप ध्यान से देखोगे ये एम पैटर्न है। एम पैटर्न जब भी ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की तरफ स्टॉक जाता है, ये तो हमें पता है, मैंने आपको बहुत वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी ऐसे करके कोई पैटर्न बनता है, एम पैटर्न, ये नेकलाइन होती है, अगर नेकलाइन ब्रेक करेगा तो सीधा स्टॉक नीचे की तरफ जाता है। इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है एम पैटर्न। फर्स्ट सिनेरियो में क्या होता है, जब एम पैटर्न ऐसे करके बनता है और ये आपकी नेकलाइन हो गई, यानी कि ये 2 पॉइंट हो गए, तो यहाँ से सीधा ब्रेक हो जाता है, सीधा नीचे की तरफ तेज़ी से। दूसरे में क्या होता है, एम पैटर्न बनता है, ये आपकी नेकलाइन हो गई, ये ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, यहाँ पे होता है रीटेस्ट, यहाँ पे और लोगों को फंसाता है और फिर नीचे मारता है। अगर इस केस में आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ये एम पैटर्न जैसा पैटर्न बना है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे टॉप एक, यहाँ पे टॉप, उसके बाद ये वापस गया एक बार, यहाँ से देखो नीचे आया, ये वापस गया, यहाँ पे इसने रीटेस्ट कराया इसको। ठीक है, रीटेस्ट कराया, ये रीटेस्ट करके यहाँ पे देखो, ये और ये पॉइंट मान सकते हो आप बॉटम के। फिर यहाँ से बाउंस लिया, ये रीटेस्ट करा और सीधा नीचे, नीचे मतलब सीधा नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी होती है। ये चीज़ें मैं आपको चार्ट में पकड़ के बता देता हूँ ताकि आप अलर्ट हो जाओ। अगर आपके पास है कोई स्टॉक, कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वीडियो डाल देता हूँ, कभी भी मिस नहीं करता। कमेंट करके आप पूछ सकते हो मेरे से, चाहे यहाँ टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे कमेंट करके पूछ लेना। टेलीग्राम पे भी मैं रिक्वेस्ट आपकी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, उसके बाद ये ब्रेक हो गया। तो आज हम बात करेंगे इसके आगे। ये ब्रेक जो ब्रेकडाउन हुआ, इसमें ऐसा ब्रेकडाउन के बाद तेज़ी से फॉल क्यों आया। तेज़ी से फॉल इसलिए आया क्योंकि 2 चीज़ें थी इसमें। पहली चीज़ तो ये एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपको बाहर हो जाना चाहिए था। दूसरी चीज़, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था। 2 चीज़ें यहाँ पे हो गई थी। उसके बाद नीचे आके इसने फिर एक रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पे मौका दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करी, जो इसका सपोर्ट थे वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। यहाँ से सीधा गिरा और ये अब वेव में नीचे जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वेव में फॉल कर रहा है। 1, ये वेव 1 हो गई, ये वेव 2, ये वेव 3, ये वेव 4, और यहाँ से अब नीचे मारेगा वेव 5। तो वेव 5 में इसकी करेक्शन पूरी होगी। तो अभी जो इसके चांस हैं, ये पूरी वेव स्ट्रक्चर में नीचे गिर रहा है। तो अभी जो इसका ये जो बीच बीच में आ रहे हैं, ये आप बाउंस कह सकते हो। यहाँ पे 2 बाउंस आए हैं। और हमेशा जब भी ऐसे वेव स्ट्रक्चर में स्टॉक कोई नीचे जाता है, ठीक है, तो या तो पहली वेव बड़ी होती है या फिर 5वीं वेव बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमने इस वाले सिनेरियो में देखा है कि पहली वेव काफ़ी बड़ी है, ठीक है, दूसरी वेव, तीसरी वेव काफ़ी छोटी है, चौथी वेव और 5वीं वेव। तो 5वीं वेव जो होगी वो तीसरी से बड़ी होगी। ये मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो ये फॉल आया है, 5वीं वेव जब यहाँ से ये गिर रहा है तो इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इतना भी आप बनाते हो तो फॉल यहाँ तक तो आपका बनता ही है। ठीक है, इससे बड़ी होगी। और अगर ये 1 से छोटी हुई, मतलब वेव 1 से थोड़ी छोटी हुई, तो आपको यहाँ तक भी आता हुआ दिख सकता है स्टॉक, यानी कि 60 के लेवल तक। ठीक है, 60 के लेवल तक भी आ सकता है, गारंटी नहीं है, बट नीचे की तरफ इसमें एक पैटर्न शुरू हो गया है।
और जैसे कि आपको पता है कि एम पैटर्न भी ब्रेक हो गया है, तो इसका 60 के लेवल अब खुल चुके हैं। तो 60 तक एक करेक्शन मेरे को दिख रही है अभी यहाँ पे, ये सपोर्ट लेवल है इसका, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहाँ पे 60 तक वापस आ सकता है। ये वेव स्ट्रक्चर में गिर रहा है, यहाँ से सीधा ऐसे नीचे मारेगा, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर आपको जाता हुआ दिख जाएगा। तो नई पोजीशन बनानी है तो 60 के आसपास बनाओ, क्योंकि यहाँ पे तो देखो सपोर्ट लिया है इसने, ये वाले पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है, ये पूरी रेजिस्टेंस चल रही है, राइट, ये सपोर्ट बन गया आपका। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, तो पुराने वाले लेवल्स को कंसीडर तो करा है इसने, ठीक है, ऐसा नहीं है कंसीडर नहीं करा। बट जब कंसीडर कर लिया था तो वापस इसे नीचे नहीं आना चाहिए था। अगर वापस नीचे आ रहा है इसका मतलब ये इसको भी ब्रेक करके और नीचे की तरफ जाएगा और इस पे 60 पे सीधा मारेगा, ठीक है। अगर यहीं से ऊपर निकल जाता तो हम मानते कि करेक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ से गिर रहा है, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है, यानी कि 62% की करेक्शन ऑलरेडी इसमें हो चुकी है, ठीक है, कोई दो राय नहीं है कि नहीं हुई है। बस मेजर ये था कि आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई करा करो जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो इन ट्रेंड लाइंस को लगा के आप खुद भी सिंपल एनालिसिस कर सकते हो। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। बाकी आप रिक्वेस्ट डाल दो मेरे को, मैं और डिटेल्ड एनालिसिस पैटर्न पहचान जाऊँगा, या फिर आपको मेरी आप टेलीग्राम पे मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हो। 250 रुपीज़ पर वीडियो पे मैं आपका एनालिसिस करके दे दूँगा आपके स्टॉक का, वो 6 महीने से 1 साल तक के लिए आपके लिए काम करेगा, वैसे ही स्टॉक चलेगा। तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, 250 रुपीज़ चार्जेस हैं, सिर्फ टेलीग्राम पे मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक तो वो है पैटर्न, बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें आप खुद भी लगा के देखोगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, आप आइडेंटिफाई हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे, ठीक है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो मुझे भी पूछ सकते हो आप शेयर के बारे में, वैसे मैं फ्री में भी कर देता हूँ, बट कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं फ़िल्टर आउट करने के लिए वो बस मैंने स्मॉल फीस रखी हुई है 250 रुपीज़, तो वो पे करके आप पूरा एनालिसिस ले सकते हो। ये तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, वो सिर्फ मैं आपके हिसाब से करूँगा, जैसे आपकी क्वांटिटी, आपकी बाइंग रेट क्या है, तो आपको गाइडेंस मिलेगी। ये जनरल मेरा एनालिसिस है, स्पेसिफिक और स्पेसिफिक चाहिए तो उसके लिए चार्जेस हैं 250 रुपीज़ पर वीडियो, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये एक डाउनवर्ड पैटर्न में जा रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट काट चुका है, नीचे की तरफ जा रहा है, एम पैटर्न भी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो सब इसमें नेगेटिव पॉइंट्स थे, नीचे की तरफ जाने के, नीचे जा रहा है। अब ये यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि मार्केट भी बहुत ख़राब हो चुकी है, देखो तो यहाँ तक तो इसने 60 तक तो आ ही सकता है, बड़ी चीज़ नहीं है कि ना आए। तो बस वेट करना है आपको कब नीचे आता है, और वहाँ से बाउंस लेके आपको मैं बता दूंगा कब इसको ऐड करना है। तो अपने हिसाब से चलो, अपना खुद का एनालिसिस करो। मेरा बस रिको ऑटो में यही व्यू है, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, एक गाइडेंस जरूर मिल गई होगी। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।